मुंह से कभी नहीं किसी से मांगना इज्जत, मुंह से नहीं मांगना कभी। इज्जत कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, बनाई जाती है। ले नहीं सकते आप किसी से यूं कर। तो आप रो लें, घुटनों पे बैठ के हाथ चूम लें अगले के, पैरों पे सर रख दें अपना, नहीं देंगे लोग। आप अगर आपको चाहिए, यू हैव टू अर्न इट। हाउ डू यू हैव टू अर्न इट? यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू प्रूव द वर्ल्ड कि मैं हूं, तब जाके इज्जत मिलेगी। आप तब वो इग्नोर करेंगे, तब भी एक वक्त आएगा जब आपका कुछ चलना भी शुरू होगा ना, फिर भी एटीट्यूड रखें। और एक वक्त एंड के अंदर मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ, तो सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाले सबसे आगे वाली रो में बैठेंगे, आपको तारीफ करने के लिए नहीं भी तो खामोशी से एक करने के लिए कि भाई अब कर गए हैं ये लोग कुछ जिंदगी के अंदर। तो घबराने की बात नहीं, मगर एक लेवल आता है कि कुछ इग्नोर करने वाले लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी किया था कि कुछ रिश्तों को गुड बाय कहना सीखें, कुछ ताल्लुकात को खुदा हाफिज कहना छोड़ें, क्योंकि अब उन दरवाजों से मंजिलें नहीं मिल सकती। जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है उनकी एक बड़ी सिफत ही होती है कि उन्हें बहुत से माइंड और रिश्ते, बहुत से मुल्क, वतन, बहुत सी सोचों को खैर बात करना पड़ता है, क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था, उनकी सोच बहुत बड़ी। उन्होंने जिस जगह पे जाके सेटल होना था वो बहुत बड़ी जगह थी, उसके लिए उन्होंने फिर बहुत से लोगों को सलाम का चल पड़े आगे से। तो यू हैव टू लर्न कि एक टाइम पे जितने भी लोग शुरू में आपके साथ थे ना, उस सफर में कहीं ना कहीं जाके उनकी भूख मर जाएगी, या वो डिप्रेस हो जाएंगे, या वो टेंस हो जाएंगे, या वो एग्रेसिव हो जाएंगे, या वो अनडिफाइंड में रह नहीं सकेंगे, या वो आपके साथ सबर नहीं कर सकेंगे, या वो आपकी उस कमजोरी की हालत में तो आपके साथ कंफर्टेबल थे लेकिन अब नहीं हो सकते क्योंकि अब थोड़ी आप बड़ी चीज हो चुके हैं, या वो आपको अंदर से पहले भी नहीं मानते थे मगर आपके साथ जुड़ गए थे क्योंकि कुछ मफादात थे, या वो अंदर से मानते तो थे लेकिन अपने आप को बहुत मानते थे और कहते थे यार पहुंच तो हम गए लेकिन इसे नहीं बढ़ाना चाहिए तो मुझे बढ़ाना चाहिए। ऐसी हजार किस्म के लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन शुरू में जब ऑर्गेनाइजेशन और जमात और तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और बिजनेस खुलता है ना, या कोई सेटअप भी बनता है, तो शुरू में बहुत से रीजंस होते हैं मुख्तलिफ जुड़ने के, मगर अगर वो यूनिटी कामयाब रहे और चलती भी रहे तो आगे जाके ये मसले आते हैं इंसान को कि वो कहते हैं हमने वो अपने माइंड में नहीं बताया, मुंह से नहीं बोल रहे थे, माइंड में वो आपके साथ इस वजह से भी थे, लेकिन आप तो क्योंकि वो स्टैलियन है जिसने जाना है आगे तक, तो एक वक्त के ऊपर साथ छुटते जाएंगे। तो मुझे किसी ने एक दफा कहा था कि आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर हॉक्स, क्या आप अपने सबसे लॉयल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी वजह के ऊपर तरक्की की राह पे जाने के लिए, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं और जहां से आप चले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर तो अपना मौकफ यही रखता हूं कि हम तो अपने लॉयल्स के साथ हमेशा सिंसियर रहे हैं, लॉयल ही रहे, रहेंगे हमेशा। मगर अगर हमारे विजन में या हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए मुझे अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा तो अपने आप को भी हम छोड़ देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे, तो लोग क्या चीज। तो जिन्होंने आगे जाना होता है, याद रखिए हर बंदा नहीं चल सके, हर बंदे की भूख और हर बंदे का वो पैशन और बंदे का वो फ्लेयर वहां तक का नहीं। तो ये सब चीजें इग्नोरेंस के अंदर आएंगी। एक टाइम पर आपको यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, आपको जाना देना पड़ेगा। कुछ रिश्ते थे नहीं कभी निभाने के लिए। और मेरे ख्याल से 12 भी बज चुके हैं, वक्त भी हो चुका है। एक सवाल और ले लें। मैं इंडिया से आपका स्टूडेंट, आपसे इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। आप हुज़ैफा कबाडिया से बात करें और हसन सज्जाद जो हमारे मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर्स हैं और हेड्स हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे मिदरार इंस्टीट्यूट से। कि मैं पर्सनल काउंसलिंग तो अब मैं वैसे इतनी नहीं देता, क्योंकि अब तो इतने लोग हैं दुनिया से जो मेरे साथ बात करना चाहते हैं, ताल्लुक रखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं। मैं खुद भी अब लाइफ में काफ़ी थक भी गया हूँ, थका भी हूँ, लेकिन लोगों के मसले मसाइल भी हैं। लेट्स सी व्हाट आई कैन do for you. May Allah bless you and preserve you wherever you are. When you give example from Quran, it really influenced me to learn Quran. You are चलें जी, सीखें कुरान, अच्छी बात है। जो आप चाहते हैं वो हासिल कर लेने के बाद और उससे ज्यादा अच्छे लोगों के लिए जीना चाहता हूँ और लोगों से आजाद होके ऐसी जिंदगी चाहता हूँ। ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या असूल चाहिए? लोगों के लिए जीना चाहता हूँ मगर लोगों से आजाद होके। जबरदस्त, गुड क्वेश्चन। लोगों से जिंदगी है ही यही, जीनी अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक रखना है, लोगों के लिए काम करना है। तो जब लोग आप पर थूकेंगे ना, तो आपके पास अपने मन को रिलैक्स करने के लिए तो अल्लाह के साथ उसूल पक्के रखें। आप पता क्या करें, अपने माइंड के अंदर ना एक चार्ट लें, एक पेपर लें और उस पर लिखें मोहब्बत, लव, EQ ऑफ लव, इमोशन ऑफ लव, होप, उम्मीद, हेट, बुगस। अच्छा, फिर आगे लिखें खौफ, एंगर और पेन एंड प्लेजर। ये सारे, गम और खुशी, ये सारों के साथ आप लिखें, अपने बारे में ऑडिट लिखें कि आपको अल्लाह से कितनी है और दुनिया और लोगों से कितनी। तो जब अल्लाह वाली दुनिया को दी हुई है जहां पर, और दुनिया वाली अल्लाह को जो दी हुई है, जो ये गिचमिच किया हुआ है आपने, जो इधर होना चाहिए था वो उधर दिया हुआ और उधर होना इधर, इनको जब अपनी जगह पे करेंगे ना, अल्लाह आपके माइंड और अकीदे में जब अपनी जगह पर आ जाएगा और लोग अपनी जगह पर, और वसाइल और जिंदगी और सफर और सिस्टम अपनी जगह पर आ जाएगा, तो मोहब्बतें भी अपनी जगह पे होंगी, उम्मीदें भी अपनी जगह पे होंगी, खौफ भी अपनी जगह पे होगा, गुस्सा भी अपनी जगह पे होगा, भला बुरा भी अपनी जगह के ऊपर होगी, सक्सेस, लॉस,
लॉस, पेन, ये सारी डेफिनेशन अपनी जगह पे होंगी ना, आप लोगों के साथ चल जाएंगे। जब मैंने ऐसी उम्मीद लोगों से लगानी ही नहीं है जिसका ताल्लुक ही अल्लाह के साथ है, जब मैंने वो काम करना ही नहीं है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह कहता है इन्होंने उनसे ऐसी मोहब्बतें कर ली अल्लाह से हट के जो अल्लाह का हक था। तो अल्लाह कहता है कि मुसलमान तो शिद्दत से मुझसे मोहब्बत करने वाला था। जब आप वो मोहब्बत गलत जगह पे लेके जाएंगे तो फिर आप लोगों से का काम करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए ना पर्सनली इन्वॉल्व ज्यादा हो जाएंगे, और तब आपके साथ एक मसला आ जाएगा कि यू ऑब्सेशन हो जाएगा, और फिर आप पर्सनली इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने काम के अंदर, और वो विजन से बात हट जाएगी। तो जो अल्लाह के साथ रखने वाले जज्बात हैं वो अल्लाह के साथ रखें, जो अकीदत और नजरियात अल्लाह के साथ रखने वाले, और जो लोगों के साथ रखने वाली जिहत है उसको लोगों तक रखें। इसके बीच में जब आप गिच मिच करेंगे ना, तो तब है जहां एक्सपेक्टेशंस खराब होंगी और ब्लंडर्स बड़े खड़े होंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअल तज़कियतुन नफ्स एंड मुहासबतुन नफ्स इज। चलें जी, अब मेरे ख्याल से हमारा जाने का वक्त हो चुका हुआ है, एंड इट वाज अ गुड राउंड टुडे। एक अच्छा लाइफ था, और रमजान आगे आ रहा है, और अल्लाह ताला आपको मौका दे अपने आप को फिर से जमा करने के लिए। एंड फिर से शादी के बारे में सवाल किया है जैन साहब ने कि जी किस उम्र में करनी चाहिए, क्या पैसा और एजुकेशन जरूरत है उसके लिए, और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। यार क्यों मुझे क्यों तुम लोगों ने सिस्टम के अंदर मेरे पर फतवे लगवाने हैं भाई। शादी के बारे में जो रिवायत तो ये कहती है कि जब उसकी इस्तात हो जाए दीन के मुताबिक, जब वो बालिग हो जाएं और आकिल हो जाएं। हमारे उर्फ में और हमारे कस्टम्स के अंदर कुछ इसको 18 साल कहते होंगे, कुछ इसको 28 साल के। अच्छा, उसके पीछे उनकी हिकमतें ये हैं कि भाई पैसा होगा तो घर वाली भी चला लेगा, घर वाले भी चला लेंगे, और एजुकेशन होगी मतलब एजुकेशन पूरी होगी तो जॉब मिलेगी या बिजनेस करेगी। हमारे माशरे का उर्फ ये बन चुका हुआ है कि भाई शादी का ताल्लुक ना पैसे के साथ और एजुकेशन के। एजुकेशन से मुराद बड़ा डिफरेंट है। एक मियाँ बीवी को एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए, वो एक अलग कोर्स होना चाहिए। मैरिज मैटर्स का एक कोर्स होना चाहिए जिसमें हम बताएंगे जी शादी निभाने का नाम, कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है, और समझने का नाम है, किसी को अपना बनाने का नाम है, और किसी का बनने का नाम। इसके अंदर एक हुसन होता है जो पहले सालों में होता है, फिर इसमें कुछ टेंशन होती हैं, फिर इसके अंदर एक ऐसा हुसन है जो 4-5 सालों बाद बिल्ड होता है, और फिर मियाँ बीवी। अल्लाह ने कुरान दुनिया बनाई ना, तो अल्लाह ने जन्नत जब बनाई तो क्या कहा, या आदम उसको नंता वज़ौजुकल जन्नत। तो जन्नत, ये दुनिया और ये जिंदगी और ये सिलसिला हयात जो है एक मियाँ बीवी की कहानी है। सर इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। इवन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अम्मा हव्वा दी जन्नत के अंदर। तो दुनिया के अंदर भी इंसान अधूरा है, कामिल नहीं हो सकता शादी के बगैर, बेगम के बगैर। लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके पोर्शंस हैं, वो लाइफ किस तरह बिल्ड करते हैं, तो तब वो 4-5-6 सालों के अंदर आके वो एक स्पिरिचुअल मैरिज बन जाती है। शुरू में स्पिरिचुअलिटी होती है, फिर उसमें एक ऐसी चीजें आती हैं जहाँ हस्बैंड और वाइफ कुर्बानियों का नाम बनते हैं। इस सब के अंदर ना पैसे का रोल प्ले हो ना हो जरूरी है, मैं इसको उठा के नहीं फेंक रहा। एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, वसाइल भी बहुत जरूरी है, फैमिलीज भी बहुत जरूरी है, ससुराल और महका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि मैं महज सिर्फ हवाई में मारने वाला आदमी नहीं, तवक्कुल भी है मगर दूसरी चीजें भी हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप शादियां करते हो इस वजह से क्योंकि ज़ात हस्बिन व मालिन, आप माल भी देखते हो, अगले का हस्ब नसब भी देखते हो, ज़ात जमालिन, आप जमाल भी देखते हो, खूबसूरती भी देखते हो, मगर ज्यादा तुम में से बेहतर वो है जो दीन देखे उसका। अब बेहतर यह कि वो तीन भी गाड़ी से बाहर नहीं है, वो पैसेंजर सीट के ऊपर अगर दीन रखा है तो पीछे वो भी 3 चीजें हैं, हसब भी देखें, माल भी देखें और खूबसूरती भी देखें, क्योंकि इंसान की रगबत के लिए महज दीन के साथ साथ ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि क्या उसके लिए आमदनी चाहिए या नहीं? हाँ, डेफिनेटली चाहिए। और क्या उसके लिए इल्म चाहिए या नहीं? मतलब इससे मुराद ये दुनियावी डिग्री नहीं है। दुनियावी डिग्री के मैथमेटिक्स के अंदर अपना मास्टर्स करने से एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा ये कैसे पता चलेगा? इंसान फिजिक्स की डिग्री के साथ एक इंसान एक मॉरली हाई बंदा बन जाएगा, ये इससे क्या ताल्लुक, इससे इसका क्या ताल्लुक? हाँ, वो फिजिक्स जब अप्लाई करके लोगों की हेल्प करी होगी तब उसका फायदा है ना। तो इसी तरीके से दुनिया की डिग्री के साथ मोरालिटी के ताल्लुक नहीं है, मोरालिटी और अखलाकियात का मोरालिटी का भी ताल्लुक बन जाता है इस तरीके से। उस फील्ड के अंदर कहीं पर भी पढ़ा होगा अखलाकियात तो होंगी, ऐसी बात नहीं, एथिक्स नहीं होता हर जगह।